अस्सलाम वालेकुम। टुडे अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लीड्स ऑफ ईसीजी। अब लीड्स ऑफ ईसीजी में हम लोगों ने क्या क्या देखना है। लीड्स ऑफ ईसीजी में हम लोगों ने देखना है कि वाई ईसीजी इज कॉल्ड एज अ 12 लीड ईसीजी। मेरी नॉलेज के मुताबिक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको 12 लीड ईसीजी कहा जाता है, बिकॉज ये 12 डायमेंशंस का व्यू लेकर हमें देती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ 12 लीड ईसीजी। बट बेसिकली हम जो अपनी आंखों से देख सकते हैं लीड्स ऑफ ईसीजी वो एक्चुअली 9 होती हैं, और जो हम लोग बोलते हैं दैट आर 12। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी लीड्स होती हैं। अब बेसिकली आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने लीड्स देखनी है कि कौन कौन सी होती हैं। तो ये एक राइट आर्म को लगी होती है, एक लेफ़्ट आर्म को लगी होती है, और एक लेफ़्ट फुट को लगी होती है। दीज आर कॉल्ड एज यू कैन से दैट दीज आर कॉल्ड एज द ऑगमेंटेड लीड्स। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना, इनके जो हमारे पास राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग को लगी होती हैं, ये 3 हमारे पास लीड्स हो गई। ठीक है, बाकी हम बात करेंगे कि इनको हम कहते क्या हैं और इनका रोल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आती है दैट आर प्रिकॉर्डियल लीड्स। ठीक है, अब प्रिकॉर्डियल लीड्स हमारे पास कितनी होती हैं? प्रिकॉर्डियल लीड्स आर 6। ठीक है, ये स्ट्रेनम है। ठीक है, ये स्ट्रेनम के लेफ्ट साइड है, ये स्ट्रेनम का राइट साइड है। एक राइट साइड पे ठीक है V1, V2, V3, V4, V5, V6। सो दीज आर, लेट मी काउंट इट, 1 2 3 4 5 6। दीज आर 6 एंड दीज आर 1 2 एंड 3। कभी भी आपने किसी टेक्नीशियन को ईसीजी करते हुए देखा हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ईसीजी हैज़ बेसिकली 9 लीड्स विच वी कैन सी थ्रू द रियल आइज। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें कि वाई 12 लीड ईसीजी इज कॉल्ड एज 12 लीड ईसीजी। अब यहाँ पे मैंने ये भी लिखा, हैव यू एवर नोटिस दैट देयर आर ओनली 9 लीड्स इन द ईसीजी अपरेटस। ठीक है, और अगर 9 लीड्स होती हैं तो हम इसको 12 लीड ईसीजी क्यों कहते हैं? 12 लीड ईसीजी इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेक्स द व्यू ऑफ 12 डायमेंशंस। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की लीड्स होती हैं। ठीक है, एक होती हैं बायपोलर लीड्स होती हैं, एक ऑगमेंटेड लीड्स होती हैं, और एक यूनिपोलर लीड्स होती हैं। अब बायपोलर लीड्स वो लीड्स होती हैं जो हमारी इस पिक्चर में नहीं है, लाइक इस पिक्चर में भी नहीं है। ठीक है, और इस पिक्चर में भी नहीं है। ठीक है, उनको हम कहते हैं बायपोलर लीड्स। ठीक है, ना ही इस पिक्चर में है और ना ही इस पिक्चर में। इसका मतलब मैं जो समझाने की चीज़ कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि जो लीड्स हम लोग रियल आइज से नहीं देख सकते, दीज आर बायपोलर लीड्स। ठीक है, ये 2 लीड्स के दरमियान, बायपोलर का मतलब 2। ठीक है, 2 लीड्स के दरमियान एक लीड, इमेजिनरी लीड है। ठीक है, जिसको हम लोग बायपोलर लीड कह रहे हैं। दीज आर लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। सेकेंड वन इज ऑगमेंटेड लीड्स। ऑगमेंटेड लीड्स अब कौन सी होती हैं? ऑगमेंटेड लीड्स आर बेसिकली जो हमने पहली पिक्चर में देखी, ये ऑगमेंटेड लीड्स हैं। ठीक है, ऑगमेंटेड लीड्स जो हमने अपनी एक्सट्रीमिटीज़ पे लगाई हैं। ठीक है, अब ये वाली जो है ये हमारे पास आ गया राइट आर्म। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट आर्म, और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट लेग। अब यहाँ पर जो होगी दैट इज AVR, ऑगमेंटेड लीड R, ऑगमेंटेड लीड L, AVL, एंड ऑगमेंटेड लीड F। ठीक है, AVR, AVL एंड AVF। ठीक है, तो हमारे पास ऑगमेंटेड लीड्स कौन कौन सी आ गई? AVR, AVL, AVR एंड AVF। उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूनिपोलर लीड्स। सो वी हैव डिस्कस अबाउट द बायपोलर लीड्स, द ऑगमेंटेड लीड्स एंड द यूनिपोलर लीड्स। अब यूनिपोलर लीड्स कौन सी होती हैं? यूनिपोलर लीड्स जितनी की जितनी प्रिकॉर्डियम पे लगती हैं जाके, चेस्ट पे लगती हैं जाके, दीज आर कॉल्ड एज अ यूनिपोलर लीड्स, एंड दीज आर फ्रॉम द V1 टू द V6। दीज आर कॉल्ड एज अ यूनिपोलर लीड्स। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस कि बायपोलर लीड्स बनती कैसे हैं। ठीक है, बायपोलर लीड्स बनती कैसे हैं? अब यहाँ पर एक पिक्चर शो हुई है। ठीक है, उसमें जो है वो लीड 1 दिखाई हुई है। ठीक है, अब लीड 1 कैसे बनती है? अब लीड 1 इस तरह बनती है कि वी हैव AVR एंड AVL, यानी इन दोनों के दरमियान जो बनेगी दैट विल बी द लीड 1। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो बनेगी दैट विल बी द लीड 1। ठीक है, अब हम लोगों ने लीड 1 की बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं लीड 2 की बात। लीड 2 जो होती है वो AVR से AVF के दरमियान होती है। ठीक है, AVR से AVF के दरमियान, यानी AVR से AVL के दरमियान दैट वाज लीड 1। अब AVR से AVF के दरमियान दैट इज लीड नंबर 2। नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड रिमेनिंग लीड दैट इज लीड 3। अब वो आप समझ ही गए होंगे कि AVF से AVL के दरमियान जो लीड होगी दैट विल बी द लीड 3। फॉर योर इंफॉर्मेशन दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज अ अथोवियन ट्राइंगल।
सो लेट मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। अब ये जो है मुझे मेरा पूरा यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि 12 लीड ECG को इसलिए 12 लीड्स कहा जाता है कि हमारे पास 3 बाइपोलर लीड्स होती हैं, दैट आर इमेजिनरी लीड्स दैट आर लाइक ड्रॉन बिटवीन द 2 लीड्स, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन बिटवीन द 2 लीड्स, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इस पिक्चर में दिस इज़ लीड 1, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि दिस 1 इज़ गोइंग डाउन, यानी ये राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, तो दिस इज़ लीड 2, ठीक है, एंड दिस 1 इज़ गोइंग अपवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट लेग टूवर्ड्स द AVL, ठीक है, तो दिस इज़ लीड 3। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये लीड्स कैसे होती हैं और कैसे नहीं होती। आई रियली लाइक इट, ठीक है, इसमें आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ राइट आर्म, दिस इज़ लेफ्ट आर्म, तो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म के दरमियान जो एक लाइन ड्रॉ होगी दैट विल बी द लीड 1, ठीक है। दिस इज़ राइट आर्म, दिस इज़ लेफ्ट लेग, राइट आर्म और लेफ्ट लेग के दरमियान जो लीड ड्रॉन होगी दैट विल बी द लीड 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज दिस इज़ लेफ्ट लेग, दिस इज़ लेफ्ट आर्म, इन दोनों के दरमियान जो लीड ड्रॉ होगी द थर्ड लीड, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कि हमारे पास ये 1, 2 and 3 लीड। अब बेसिकली ये लीड्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक्सिस को डिटर्मिन करने के लिए।